कि ये मुख्तलिफ हलकों की तरफ से काजी फायज ईसा के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहा है। अब ये बहुत से लोग कह रहे हैं, मैं यकीनन पिंच ऑफ सॉल्ट हमेशा इस्तेमाल करता हूं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक मुनज़्ज़म कैंपेन अब जारी है जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ। आप इस बात से एग्री करते हैं बुखारी साहब? मैं 200% एग्री करता हूं और इस कैंपेन का हिस्सा बहुत से वो लोग भी बन गए हैं जो अपनी तरफ से जो है फ्रीडम ऑफ जुडिशरी के बड़े लंबरदार थे, और उनमें से हमारे बहुत सारे सहाफी दोस्त भी हैं। और मुझे इंतहाई अफसोस हो रहा है कि वो पल्स को मेजर ही नहीं कर पा रहे कि होने हो क्या रहा है। अच्छा, काजी फायज ईसा जब चीफ जस्टिस नहीं बने थे, उस वक्त ही उनके खिलाफ कैंपेन चल गई थी। मतलब आप मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है वो चीजें, जिस तरीके से रेफरेंस आया। और उसके बाद काजी फायज ईसा के बारे में आपको याद होगा रजा भाई, और सभी को भी याद होगा, जब जजेस के अपॉइंटमेंट का मामला था और काजी फायज ईसा ने स्टैंड दे दिया था कि जी आप सीनियोरिटी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जजेस को लाएंगे। और पहली जो मीटिंग हुई थी उसमें उमर अता बंदयाल साहब अपने जजेस को अपॉइंट नहीं कर पाए, चूंकि उस वक्त हमारे जो लॉ मिनिस्टर थे, यही जो करंट लॉ मिनिस्टर हैं, उस वक्त भी थे तारड़ साहब, और उसके बाद हमारे जो अटॉर्नी जनरल उस वक्त के थे, उन्होंने काजी फायज ईसा की बात को सपोर्ट किया। लेकिन कुछ अरसे के बाद आपको याद होगा कि दोबारा जब वो मामला हुआ तो अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून ने ना सिर्फ ये कि वो उन जजेस के हक में वोट दे दिया, उनकी अपॉइंटमेंट भी हो गई, वो जूनियर जजेस थे। फिर जिसपे तारड़ साहब ने माफी भी मांगी या रिजाइन भी किया, आपको याद होगा वो सारी बातें। तो फायज ईसा तो खुद ये मेरिट और सीनियोरिटी की बात करने वाले पहले बंदे हैं। मैं तो सभी से ये पूछना चाह रहा था, ये मोहम्मद इब्राहिम खान साहब गालिबन 14 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। अच्छा, उनके जहन में जी अपनी तारीफ उन्होंने अपने खात में बड़ी की, अच्छे होंगे यकीनन, लेकिन जो भी अच्छा हो, जरा अपनी खुशामद खुद करने से बाज रहते हैं। मैं माफी के साथ जरा सख्त फिक्रा कह रहा हूँ। उन्होंने कहा जी मैंने बड़े तारीखी फैसले दिए और मैं मुल्क को कौम की खिदमत करता रहा। जी करते रहे, आपने कोई एहसान नहीं किया, आप सैलरी लेते हैं। और कोई भी जज, वो कोई भी हो, फ्रॉम काजी फायज ईसा टू मोहम्मद इब्राहिम खान, और उससे किसी भी जज की आप बात कर लें, लोअर जुडिशरी के पैसे लेते हैं, उनका काम है मुल्क की खिदमत करना। और अगर वो बेहतर तरीके से करते हैं तब भी वो कोई एहसान नहीं करते, और बद तरीके से करते हैं तो तब तो मुल्क का नुकसान कर रहे होते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा था सभी से कि वो जो उन्होंने नेपोटिज्म का इल्जाम लगाया है कि ओकरबा परवरी हो रही है, क्या नईम अफगान कोई रिश्तेदार है फायज ईसा के? क्या नईम अफगान जो है, क्योंकि मुझे जहां तक याद पड़ता है फायज साहब की प्रैक्टिस कराची में ज्यादा थी, क्या इनके कुछ चैम्बर से मुंसलिक है? ये तो बताए ना कि वो सिर्फ बलोचिस्तान से होना अगर नेपोटिज्म है, और अगर इस बुनियाद पे वो कह रही है नेपोटिज्म है, तो मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट सूबाई असबियत को हवा दे रहे हैं। इट माइट बी अ हार्श स्टेटमेंट, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है। अगर वो उनके चैम्बर से नहीं है, उनके रिश्तेदार नहीं है, तो सिर्फ बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने की बिना पे इसको अगर वो करबा परवरी का नाम दे रहे हैं, तो ये इंतहाई नेगेटिव ट्रेंड है। जी, क्विक कमेंट दे दो सभी, फिर हम वाइंड अप कर रहे हैं जी। बिल्कुल, जो बुखारी साहब ने जो बात की उसके 2 हिस्से हैं। एक तो जज का जो स्टेचर है, खुद से उसको खत नहीं लिखना चाहिए जिसमें अपनी तारीफ हो या अपने आप को जो है तो एलिवेट करने के लिए बात की गई हो। ये जज के जो मनसब है, उसका स्टेचर है, उसको ज़ेब नहीं देता। इसकी बजाय अगर तो पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कोई खत लिखती, कोई एलामिया जारी करती या फिर केपी बार काउंसिल करती, तो वो एक मुख्तलिफ बात थी। लेकिन जज को ये ज़ेब नहीं देता। जहाँ तक बात है एलिवेशन में नेपोटिज्म वगैरह की, तो देखें बिल्कुल ये तो एक फैक्ट है। हमने माजी में भी देखा कि जब कोई एलिवेशन हो रही होती है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, तो ये ज़रूर देखा जाता है कि हमारे साथ आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट या हमारा हमायती कौन सा जज है जिसको हम ऊपर ला सकते हैं। अब जहाँ तक जस्टिस नईम अफगान साहब की बात है, तो बिल्कुल बहुत काबिल जज है, लेकिन उनकी एक तरह से अलाइनमेंट इस तरह से है कि आपको याद होगा ऑडियो लीक्स कमीशन में वो मेंबर थे, फिर वो बलूचिस्तान से भी है। तो इन चीज़ों को जो है तो वो रखा गया होगा
अपनी नजर में जब उनको एलिवेट किया जा रहा था। तो ये एक फैक्टर होता है कि हमारा हमायती जज कौन होगा अगर तो उसको सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है, तो इस फैक्टर को बिल्कुल देखा जाता है। अब लाहौर हाई कोर्ट से कभी जिन जजेस कभी कभी मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। क्या नईम अफगान साहब सीनियरिटी में कोई बहुत नीचे लेवल पे थे या सीनियरिटी लेवल में वो ऊपर आते थे कि वो बन सके? देखिए, इस वक्त सीनियरिटी के हिसाब से एलिवेट करने का जो ट्रेंड है वो इतना नहीं है, क्योंकि यही बहस चल रही है कि सीनियरिटी प्रिंसिपल को फॉलो किया जाए या काबिल जज। अब माजी में भी जब जस्टिस मुनीब अख्तर जो सिंध हाई कोर्ट में तीसरे नंबर पे थे, उनको लाया गया था, तो वो बहुत काबिल हैं, इस पे कोई शक नहीं है। उनकी कॉम्पिटेंसी की बेस पर ही उनको लाया गया। तो ये जो है, तो इस पे बिल्कुल बहस होती रही है, और अभी भी जो रूल्स कमेटी है वो भी इस मामले को देख रही है कि क्या सीनियरिटी प्रिंसिपल को देखा जाए या फिर जज की काबिलियत देखी जाए। जी, बहुत शुक्रिया सभी। और बुखारी साहब, मेरे ख्याल से हम आप दोनों से इजाजत लेते हैं, और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सभी। और अब ये देखते हैं कि मामला कहाँ जाता है। कैंपेन तो काफी शदीद है, और पब्लिक ओपिनियन को भी काफी हद तक उसने मोल्ड भी किया है, और अब असरअंदाज भी हुई है इससे। जो भी लोग ये कर रहे हैं वो फिलहाल तो काफी कामयाब जा रहे हैं। इसके साथ ही खुदा हाफिज।